अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने सामान में रखे। ये बाबा जा रहे थे जी उम्रा पे, माँ और बाबा दोनों। तो ये देख जो भी आपने देखी ये वही थी जो कि पहले दुआ के लिए बनाई जाती है। और नाना अबू आए हुए थे, छोटे नाना आए थे, ये मेरे मामू हैं, ये सब बैठे हैं और यहाँ पे जी इनको रुखसत किया जा रहा है माँ बाबा को उम्रा के लिए। तो मैं वॉइस ओवर करके थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, लेकिन बाकी में जहाँ पे बाबा ने मुझे वीडियोस ऐसी भेजी हैं जिन पे उनकी आवाज़ है, तो आप उनके साथ उम्रे का इनका सफ़र जो है ना वो देख लेना। लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक है, मक्का तक है। उसके आगे का जो है ना वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। ये दुआ हो रही थी, दुआ के बाद ये रुखसत हुए हैं। बीच में इनकी फ़्लाइट एक मरतबा कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से ये फिर थोड़ा लेट गए और उसके क्लिप्स मेरे पास नहीं थे। उसमें यह है कि जो फ़्लाइट है वो थोड़ी सी इशू हो गए थे उसको, तो वो लेट हो गई थी, तो इसलिए जो है ना वो फिर क्लिप्स वगैरह नहीं लिए गए। बाकी ये मामू हैं जो कि दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। मामू बहुत प्यार करते हैं, इकलौते मामू हैं मेरे, और मामा से और बाबा से बहुत प्यार रखते हैं। ये क्लिप जो है ना मामू का तब का है जब इनकी फ़्लाइट लेट हुई थी, तो ये मामू और मामू के बेटे जो है ना वो दोनों गए हुए थे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने। ये माँ बाबा फिर बैठ गए थे वहाँ पे जहाज़ में। और जी यहाँ पर मक्का में पहुँच गए। मक्का में पहुँचने के बाद ये फ़र्स्ट पिक्चर्स थी जो कि मेरे पास आई थी और मैंने एज इट इज़ लगा दी, क्योंकि इन्होंने मक्का में पहुँच कर पहले होटल में सामान रखा, उसके बाद इन्होंने उम्रा किया। रात को इशा की नमाज के बाद उम्रा किया पहला, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना वो वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की। और ये मुकाम इब्राहिमी है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं, ठीक है। और बाबा ने ये वीडियोस बनाई, क्लिप बना के मुझे सेंड किए, क्योंकि मैं उनके पीछे पड़ गई थी कि बाबा मुझे वीडियो सेंड करना, मुझे पिक्चर सेंड करना। वो कहते थे बेटा टाइम नहीं होता, यहाँ पे इबादत में मसरूफ़ होते हैं हम। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए अब आपने टाइम निकालना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना था। तो बाबा ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें वीडियोज़ बनाने में। तो ये जी मक्का में ही खड़े हैं माँ बाबा दोनों। उम्रा करने के बाद इन्होंने 3 उम्रे किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला उम्रा किया यहाँ पाकिस्तान से, यानी कि लाहौर से जाते हुए एहराम बांध लिया था। दूसरा उम्रा जो है ना वो इन्होंने किया है मस्जिद जिराना से, उसकी भी आगे आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी जहाँ से इन्होंने दूसरा उम्रा किया था। फिर तीसरा उम्रा जी इन्होंने किया है मदीना से वापसी पे मक्का की तरफ आते हुए। तो माशाल्लाह इबादतों में तो फुल मसरूफ़ रहे हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह बस कबूल फरमाए। तो बाकी आप देखें, बहुत खूबसूरत वहाँ के जो है ना कहना चाहिए कि दरो दीवार होते हैं। जितना मर्जी इंसान वहाँ पर जितनी भी वीडियोस बनाए, वो उसकी खूबसूरती को नहीं डिफ़ाइन कर सकती वो वीडियोस। ये आप देखें। ये जो आपने देखा कि बाबा बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ये बहुत रोए हैं खाना काबा को देख के। पहली बार ज़रा हर मुसलमान रोता है। माँ बाबा दोनों बहुत रोए हैं खाना काबा को देख के, मतलब तरसे हुए थे। ज़रा सारी ज़िंदगी बंदा तरसता है कि एक बार या अल्लाह तेरे घर आ जाए, एक बार तेरे घर आ जाए, और अल्लाह ने फिर आने का मौका दे दिया माशाल्लाह। तो फिर रोना निकलता है, ज़ाहिर है रूह खुश होती है ना वहाँ जाके। असल में रूह रोती है हमारी, असल बात ये है। तो बाकी ये कि वहाँ पे बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। और इस साल 2024 में तो रिकॉर्ड रश था खाना काबा में उम्रा का। आज जुमा के रोज़ अल्लाह पाक ने नफली तवाफ का मौका दिया। और इस वक्त मुहर्रम पाक के बिल्कुल साथ आगे नहीं जा सकते, रश बहुत है। क्या हुआ यहाँ पर, क्या सही सही
वापस उम्रा है और हम ईशा की नमाज़ पढ़ के होटल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता गेट है बाहर जाने का और ये हरम है, मस्जिद है ये दोनों साइडों से देखें मस्जिद है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद का एरिया ये सब मस्जिद का जाने वालों का भी रश है और माशाल्लाह माशाल्लाह आने वालों का भी रश है। जमरात है, इंसानों का एक समुंदर है। माशाल्लाह ये इस वक्त नमाज फजर पढ़ी है घूम है गेड़ों में। नमाज फजर अच्छा जी, ये जिस होटल में मक्का में ठहरे थे मेरे पेरेंट्स, ये वहाँ की वीडियो है। मैंने इनसे कहा अपने बाबा से, मैंने कहा बाबा आप मुझे वीडियो सेंड कर दीजिएगा अपने रूम की, तो क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे माँ बाबा दोनों को ज़िंदगी दे, तो बाबा ने जो है ना वो कितनी डिटेल वीडियो बनाई। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो लंबा व्लॉग देख के तंग ना आए। तो बाकी ये कि माशाल्लाह से वैसे तो इनका उम्रा पैकेज था। उम्रा पैकेज में आपको पता है होटल रूम इस तरह के होते हैं कि वो सेपरेट नहीं होते, वो आपके साथ कोई ना कोई एक कपल और होता है या इस तरह से। लेकिन बाबा ने जो रूम्स है ना मदीना और मक्का दोनों में, वो अपने सेपरेट रखवाए थे। और साथ ये कि हर सहूलत थी माशाल्लाह वहाँ पे। एसी भी लगे हुए थे, फ्रिज भी, मिनी फ्रिज भी दिया हुआ था, 3 बेड लगे हुए थे, 2 माँ बाबा के लिए और एक जो बेड है वो उस पर कपड़े वगैरह आयरन करके रख लिए, ऐसे रख लेते थे या वैसे ही सामान रखा हुआ होता था। और साथ ये 2 बोतल्स आप देख रहे हैं पानी की, ये इन्होंने यूज़ वहाँ पे किए और वापसी पे यहाँ आते हुए ना 1 बोतल आमना के लिए और एक मेरे लिए आब ज़मज़म भर के लाए। इन 2 बोतल्स के अलावा भी आब ज़मज़म इन्होंने जो है ना वो दी। बाकी ये मस्जिद अल-जिराना है जहाँ से इन्होंने दूसरा उम्रा किया, एहराम बांधा, ठीक है, और वहाँ से फिर इन्होंने दूसरा उम्रा किया और ये अब उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, ये उम्रा हो रहा है यहाँ पे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप का जो उम्रा, इनकी जितनी भी इबादतें हैं वो कबूल फरमाएं। इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी वहाँ पे भी जाके, मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हुआ क्या था और कैसे तबीयत ख़राब हुई थी। और आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से इंसान को जो है ना वो वहाँ पे अपनी केयर करनी चाहिए और किन चीज़ों से तबीयत ख़राब होती है और क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, वो अगले नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग शायद थोड़ा सा इससे लंबा हो, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में ही मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे कबूतरों का दाना डाला जा रहा है। यार माँ बाप ना बहुत बहुत खूबसूरत हस्ती होते हैं। माँ बाप की कदर करें, माँ बाप से बहुत प्यार रखें। मैं भी ना माँ बाप को बहुत जवाब देती थी जब मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ। बाद में भी ना मेरी तबीयत गुस्से वाली है, मेरा मिजाज गुस्से वाला है, तो मैं बहुत गुस्सा कर जाती थी। फिर मैंने सोचा यार माँ बाप के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, और माँ बाप हैं तो हम लोगों की खुशियाँ हैं, चाहे हम जो मर्ज़ी शादी हो जाए, बच्चे हो जाइए वो, लेकिन माँ बाप का एक जो फ़ील होता है ना कि हाँ वो हमारे सर पे उनका साया माशाल्लाह माशाल्लाह, वो एक अलग ही मज़ा है, अलग ही फ़ील है। तो आपको कभी भी ना वो धूप में नहीं खड़ा रहने देते माँ बाप, इतनी मोहब्बत रखते हैं। तो अपने माँ बाप का एहसास करें। माँ बाप को जायदाद और ज़मीन और जायदाद और इनके पीछे इन लालच से मोहब्बत ना करें। अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लोग अपने माँ बाप से कारोबार छीन लेते हैं, उनसे जो लालच रखते हैं कि हमें कुछ बना कर दें, तो हमें कुछ सेट करें, तो ये करें वो करें। आप अपने लिए खुद करें। उन्होंने आपको पैदा कर लिया, उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर लिया, महफूज आप लोग रहे माशाल्लाह, बस यही काफ़ी है।
बाकी आप लोग अपने लिए ख़ुद करें सब कुछ, उनकी दुआएं बस लेते रहें। और जो माँ बाप की दुआएं लेता है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, जो माँ बाप की दुआएं लेता है वही कामयाब है, और जो माँ बाप की दुआएं नहीं लेता ना वो सताया जाता है सारी ज़िंदगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर माँ बाबा जो है ना वो ज़ियारतों के लिए निकल गए थे। काफ़ी ज़ियारतें की हैं, काफ़ी पिक्चर्स हैं, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर एक तो पिक्चर्स है ना, बाकी मुझे मिल नहीं रही। शायद वो अगले व्लॉग में लगा दूँ। तो ये जो है गारे सोर की है, और गारे सोर का ना अभी वो दूर से जो पहाड़ है वो भी, उसकी पिक्चर भी आप देखेंगे आगे। बाकी ये कि अपनी दुआओं में याद रखना मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को। अपना आप बहुत ख्याल रखना, खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।